हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं मिरर। व्हाट इज मिरर? मिरर इज अ शाइनी पॉलिश्ड सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स लाइट। तो आज हम रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर कोई भी शाइनी सरफेस है तो लाइट उससे टकराकर वापस चली जाती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। जैसे बॉल होती है हमारे पास और इस दीवार से ऐसे इसकी तरफ फेंकेंगे तो इससे टकराकर वापस जाएगी, तो बॉल क्या हो जाएगी? बाउंस बैक हो जाती है। इसी तरीके से जो हमारी लाइट है वो भी शाइनी सरफेस के साथ ऐसा ही करती है। अगर ये हमारा यानी कि मिरर हो और लाइट इस तरफ आएगी तो इससे टकराकर वापस यानी कि बाउंस बैक हो जाएगी। तो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट बाय स्ट्राइकिंग अ मिरर। ठीक है, मिरर की जगह हम लिख सकते हैं शाइनी सरफेस भी लिख सकते हैं। शाइनी सरफेस। शाइनी सरफेस, कोई भी शाइनी सरफेस हो हमारा, उससे टकराकर लाइट का वापस जाना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ मिरर। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ मिरर। तो लाइट का किसी मिरर से टकराकर वापस जाना क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें लाइट जो है वो कुछ रूल्स फॉलो करती है। जैसे हमारे पास ये एक मिरर है, तो लाइट रे जहां मिलेगी, ठीक है, लाइट रे जहां पर मिलती है उस पॉइंट तक हम, और क्या होगा? वहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो लाइट रे मिरर की तरफ आ रही है उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे यानी कि जो रे इंसिडेंट हो रही है, इसके ऊपर गिर रही है, इसकी तरफ आ रही है, वो रे हमारी क्या होती है? इंसिडेंट रे। यहाँ पर हम कुछ टर्म्स जो रिफ्लेक्शन में यूज होती हैं, इंसिडेंट रे। रे कमिंग टुवर्ड्स द ray coming towards the mirror। तो इंसिडेंट रे हमारी कौन सी होती है? जो रे मिरर की तरफ आ रही है, इंसिडेंट रे मिरर, इंसिडेंट रे हो जाएगी हमारी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो रे मिरर से टकराकर वापस जा रही है वो होती है हमारी रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। यहां पर जो हम ये मिरर के साथ देख रहे हैं, ये टकराने के बाद जो एक रे जा रही है ये हमारी होती है रिफ्लेक्टेड रे। तो इधर बना देता हूं मैं इसको। ये हमारे पास कोई मिरर है, ये जो लाइट रे आ रही है इसकी तरफ ये होती है इंसिडेंट रे, और इससे जो टकरा कर वापस जा रही है वो है रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे क्या है? रे गोइंग अवे। रे गोइंग अवे फ्रॉम द मिरर। फ्रॉम द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन। यहां पर हमने देखा व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग अ मिरर और अ शाइनी सरफेस। किसी शाइनी सरफेस से लाइट का टकराकर वापस जाना क्या होता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें कुछ टर्म्स होती है कि जो लाइट रे मिरर की तरफ आ रही है उसको बोलते हैं हम इंसिडेंट रे। रे कमिंग टुवर्ड्स द मिरर। उसके बाद जो लाइट रे टकराकर वापस जा रही है वो होती है रिफ्लेक्टेड रे।
रे गोइंग अवे फ्रॉम द मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। फिर अगर हम जहाँ पर ये रे मीट कर रही है मिरर से, वहाँ पर अगर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दे, ये 90 डिग्री ही है, उसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलेंगे? नॉर्मल। ठीक है, वैसे हम परपेंडिकुलर को नॉर्मल ही बोलते हैं। नॉर्मल क्या होता है? परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ मीटिंग, एट द पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ इंसिडेंट रे and reflected ray on the mirror। यानी कि एक ऐसा पॉइंट है मिरर के ऊपर ही ड्रॉ किया हमने, जहां पर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे मीट कर रही है, और वहाँ पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? हमारा नॉर्मल। परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ मीटिंग, परपेंडिकुलर ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ मीटिंग ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑन द मिरर। ठीक है, मिरर के ऊपर जो हम देखते हैं। तो ये हमारी टर्म्स कंप्लीट हुई। अब हम देखेंगे जो हमारी इमेज फॉर्मेशन और शैडो फॉर्मेशन। तो जैसा कि नॉर्मली हम देखते हैं इमेज कब बनती है? अगर लाइट रेज 2 या 2 से ज़्यादा लाइट रेज, ठीक है, आएंगी किसी भी सरफेस पे, रिफ्लेक्ट होने के बाद जहाँ पर मिल जाएंगी वो वहीं पर इमेज बनेगी। तो इमेज कब बनती है? व्हेन 2 और मोर लाइट रेज मीट एट ए पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब रिफ्लेक्शन के बाद 2 या 2 से ज़्यादा रेज मिल जाएंगी तो क्या बनती है? इमेज। लेकिन शैडो कब बनती है? आप एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट लीजिए, ठीक है, और उसको धूप में देखेंगे तो क्या उसकी शैडो दिखती है? नहीं दिखती है। लेकिन अगर ओपेक ऑब्जेक्ट, आप भी एक ओपेक ऑब्जेक्ट ही हो, आप धूप में खड़े होते हो तो आपकी शैडो दिखती है। यानी कि जब ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट रे फॉल करेंगी तो क्या बनती है? शैडो। जैसे ये ओपेक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर जैसे ही लाइट रेज फॉल होंगी तो क्या बन जाएगी? इसकी शैडो। तो आज हम जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इमेज एंड शैडो में डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड शैडो। डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड शैडो। इमेज एंड शैडो। इमेज कब बनेगी? जब लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद मिलती हैं। इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन light rays meet after reflection। इमेज हमारी कब बनेगी? जब लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद कभी भी मिलती हैं तो वहां पर हमारी इमेज बनती है। लेकिन शैडो कब बनेगी? शैडो तब बनेगी जब लाइट ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होगी। शैडो इज फॉर्म्ड when light rays fall on an opaque object। ठीक है, जब रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज मिलती हैं तो इमेज बनती है, और अगर ओपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट रेज गिरती हैं तो शैडो बनती है। क्लियर है ये?
नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं कि जो इमेज है उसमें रिफ्लेक्शन के बाद हमारी आइज़ के अंदर रेज आते हैं, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज तभी बनेगी जब रिफ्लेक्शन के बाद जो हमारी आइज़ के अंदर, ठीक है, यहाँ पर मैं ओनली आई ही ड्रॉ कर लेता हूँ, आइज़ के अंदर, ठीक है, जब रिफ्लेक्शन के बाद लाइट आएगी, लाइट ये ऑब्जेक्ट से आई, फिर ऑब्जेक्ट की तरफ लाइट आएगी, किसी भी मीडियम से हो सकती है, इधर सन से भी आ सकती है, ठीक है, तो इधर से लाइट आएगी और फिर ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद रिफ्लेक्शन होगा लाइट का, फिर हमें वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, यानी कि इमेज कब दिखाई देगी, व्हेन लाइट रेज कम इनसाइड द ऑब्जर्वर्स आई आफ्टर रिफ्लेक्शन। Image is seen when light rays enter observer's eyes. Observer's eyes after reflection. रिफ्लेक्शन इमेज तभी दिखाई देगी जब रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट रेज हैं वो हमारी आइज़ के अंदर पहुंचती हैं। लेकिन शैडो में ऐसा कुछ नहीं होता है, शैडो में लाइट रेज की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि शैडो होती ही डार्क है। तो उस डार्क को देखने के लिए, यानी कि शैडो को देखने के लिए हमें क्या है, लाइट रेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस केस में क्या होगा, लाइट रेज ऑब्जर्वर की आई में नहीं पहुंचती हैं। लाइट रेज डू नॉट एंटर इन ऑब्जर्वर्स आईज। ऑब्जर्वर की आईज में लाइट रेज नहीं पहुंचती हैं, किस केस में, शैडो के केस में। और लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जर्वर की आई के अंदर पहुंचती हैं, किस केस में, इमेज के केस में। अब हमें पता है इमेज हमें अच्छे से शेप, साइज, कलर, टेक्सचर सभी चीज़ें देती है। इसका मतलब जो इमेज है वो हमें प्रोवाइड करती है मोर इन्फॉर्मेशंस, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है। इमेज प्रोवाइड्स मच इन्फॉर्मेशन कह सकते हैं आप, मच इन्फॉर्मेशंस अबाउट ऑब्जेक्ट लाइक कलर, टेक्सचर, शेप एंड साइज एक्सेट्रा। इमेज हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। भाई कैमरा में भी आप इमेज लेते हो, उसमें आपको कलर, टेक्सचर, शेप, साइज सभी चीज़ें तो अच्छे से दिखती हैं। इसका मतलब जो इमेज है वो हमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा देती है। लेकिन शैडो क्या दिखाई देती है, शैडो तो बस थोड़ा बहुत शेप का आइडिया देती है, एक्यूरेट शेप तो शैडो देती ही नहीं है। साइज़ की बात ही नहीं कर सकते हम शैडो में लाइट के सोर्स के ऊपर डिपेंड करता है साइज। तो इसका मतलब शैडो हमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं देती। शैडो डज नॉट प्रोवाइड मच इंफॉर्मेशन about object. It gives idea of shape only. शैडो से केवल शेप का आइडिया होता है कि कुछ ऐसी शेप है। तो इमेज और शैडो में जो हमने डिफरेंस देखे हैं, इमेज कब बनती है, जब लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद कभी भी मिल रही होती है, यानी कि रिफ्लेक्शन से बनती है। लेकिन शैडो कब बनती है, जब लाइट रेज ओपेक ऑब्जेक्ट पे फॉल हो रही हो।
इमेज कब दिखाई देगी? जब लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जर्वर की आई में इंटर करेंगी। और शैडो कब दिखाई देगी? जब लाइट रेज ऑब्जर्वर की आईज के अंदर एंटर ही नहीं करेंगी। यानी कि लाइट रेज शैडो के केस में ऑब्जर्वर्स आईज के अंदर एंटर नहीं करती है। इमेज जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है, कलर, टेक्सचर, शेप, साइज। इमेज में हम सभी चीज़ें देख सकते हैं, लेकिन शैडो तो कलर्ड भी नहीं होती है। शैडो अलग अलग कलर नहीं देती है, तो शैडो ओनली शेप के बारे में जिक्र करती है। इट डज नॉट प्रोवाइड मच इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं देती है हमें। तो ये है हमारा आज का लेक्चर। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।